क्रिसमस, प्रेम और उम्मीद का त्योहार। मैरी और जीसस की कहानी। क्रिसमस की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका जन्म एक छोटे से शहर बेथलेहम में हुआ था। उसका नाम जीसस था। जीसस के जन्म के समय आकाश में एक चमकदार तारा चमक उठा जो 3 बुद्धिमान पुरुषों को जीसस को ढूंढने के लिए दूर देशों से लाया। उन्होंने जीसस को सोने, लोबान और गंधरस के उपहार दिए। जीसस के जन्म के दिन को मनाने के लिए लोग क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम, खुशी और उम्मीद का प्रतीक है। दुनिया में क्रिसमस कैसे मनाया जाता है? दुनिया भर में लोग क्रिसमस को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, लेकिन कुछ चीजें आम हैं। क्रिसमस ट्री एक सदाबहार पेड़ जिसे सजावट से सजाया जाता है। उपहार, परिवार और दोस्तों को उपहार देना। क्रिसमस की रात की प्रार्थना, चर्च में या घर पर प्रार्थना करना। क्रिसमस डिनर, परिवार और दोस्तों के साथ एक विशेष भोजन करना। सांता क्लॉज, एक काल्पनिक व्यक्ति जो बच्चों को उपहार देता है। विभिन्न देशों में क्रिसमस। अमेरिका, क्रिसमस के दिन परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, उपहार देना और टर्की खाना आम है। यूरोप में लोग क्रिसमस मार्केट जाते हैं जहां वे उपहार और क्रिसमस की सजावट खरीद सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है इसलिए क्रिसमस को समुद्र तट पर या पिकनिक के साथ मनाया जाता है। भारत में क्रिसमस को ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लोग चर्च जाते हैं, उपहार देते हैं और क्रिसमस की पार्टी करते हैं। क्रिसमस का महत्व केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह प्रेम, करुणा और एकता का संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं? मुझे बताएं कि आप क्रिसमस कैसे मनाते हैं। मैं आपके बारे में और जानना चाहूंगा। अधिक जानने के लिए, यदि आप क्रिसमस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं या पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ध्यान दें, ये कहानी मैरी और जीसस की कहानी के साथ क्रिसमस के बारे में एक सामान्य जानकारी प्रदान करती है। क्रिसमस की कहानी और रीति रिवाजों के बारे में कई अलग अलग संस्करण हैं। अन्य भाषाओं में अनुवाद। यदि आप इस कहानी को किसी अन्य भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल अनुवाद का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप भारत में क्रिसमस को मना सकते हैं। चर्च जाएं, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि की प्रार्थना में शामिल हों। कई चर्च विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। घर को सजाएं, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी रोशनी और अन्य सजावट के साथ अपने घर को सजाएं। खाना बनाएं, क्रिसमस के लिए विशेष व्यंजन बनाएं जैसे कि प्लम केक, टर्की और मछली। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, गाने गाएं, खेल खेलें और एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान करें। समाज सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें जैसे कि भोजन दान करना या कपड़े वितरित करना। भारत में क्रिसमस की कुछ खास बातें। हरे भरे पेड़। भारत में क्रिसमस ट्री के रूप में अक्सर पाम, मैंगो या केले के पेड़ों को सजाया जाता है। रंग बिरंगी सजावट। भारतीय घरों को रंग बिरंगे क्रिसमस की सजावट से सजाया जाता है। विभिन्न धर्मों का मिलन। भारत में क्रिसमस को सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। बीच पार्टियां। गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों में क्रिसमस के दौरान बीच पार्टियां आयोजित की जाती हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। स्थानीय बाजारों में जाएं, क्रिसमस की खरीदारी के लिए स्थानीय बाजारों में जाएं। क्रिसमस की कहानियां पढ़ें, बच्चों को क्रिसमस की कहानियां सुनाएं। क्रिसमस की फिल्में देखें, परिवार के साथ क्रिसमस की फिल्में देखें। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्रिसमस मुबारक। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बेझिझक पूछें। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप भारत में क्रिसमस को मना सकते हैं। चर्च जाएं, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि की प्रार्थना में शामिल हों। कई चर्च विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। घर को सजाएं, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी रोशनी और अन्य सजावट के साथ अपने घर को सजाएं। खाना बनाएं, क्रिसमस के लिए विशेष व्यंजन बनाएं जैसे कि प्लम केक, टर्की और मछली। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, गाने गाएं, खेल खेलें और एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान करें। समाज सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें जैसे कि भोजन दान करना या कपड़े वितरित करना। भारत में क्रिसमस की कुछ खास बातें। हरे भरे पेड़। भारत में क्रिसमस ट्री के रूप में अक्सर पाम, मैंगो या केले के पेड़ों को सजाया जाता है। रंग बिरंगी सजावट। भारतीय घरों को रंग बिरंगे क्रिसमस की सजावट से सजाया जाता है। विभिन्न धर्मों का मिलन। भारत में क्रिसमस को सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। बीच पार्टियां। गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों में क्रिसमस के दौरान बीच पार्टियां आयोजित की जाती हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। स्थानीय बाजारों में जाएं, क्रिसमस की खरीदारी के लिए स्थानीय बाजारों में जाएं। क्रिसमस की कहानियां पढ़ें, बच्चों को क्रिसमस की कहानियां सुनाएं। क्रिसमस की फिल्में देखें, परिवार के साथ क्रिसमस की फिल्में देखें। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्रिसमस मुबारक। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बेझिझक पूछें। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप भारत में क्रिसमस को मना सकते हैं। चर्च जाएं, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि की प्रार्थना में शामिल हों। कई चर्च विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
घर को सजाएं, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी रोशनी और अन्य सजावट के साथ अपने घर को सजाएं। खाना बनाएं, क्रिसमस के लिए विशेष व्यंजन बनाएं जैसे कि प्लम केक, टर्की और मछली। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, गाने गाएं, खेल खेलें और एक दूसरे के साथ उपहारों का आदान प्रदान करें। समाज सेवा करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें जैसे कि भोजन दान करना या कपड़े वितरित करना। भारत में क्रिसमस की कुछ खास बातें। हरे भरे पेड़, भारत में क्रिसमस ट्री के रूप में अक्सर पाम, मैंगो या केले के पेड़ों को सजाया जाता है। रंग बिरंगी सजावट, भारतीय घरों को रंग बिरंगे क्रिसमस की सजावट से सजाया जाता है। विभिन्न धर्मों का मिलन, भारत में क्रिसमस को सभी धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं। बीच पार्टियां, गोवा जैसे तटीय क्षेत्रों में क्रिसमस के दौरान बीच पार्टियां आयोजित की जाती हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। स्थानीय बाजारों में जाएं, क्रिसमस की खरीदारी के लिए स्थानीय बाजारों में जाएं। क्रिसमस की कहानियां पढ़ें, बच्चों को क्रिसमस की कहानियां सुनाएं। क्रिसमस की फिल्में देखें, परिवार के साथ क्रिसमस की फिल्में देखें। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्रिसमस मुबारक। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो बेझिझक पूछें। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप भारत में क्रिसमस को मना सकते हैं। चर्च जाएं, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मध्य रात्रि की प्रार्थना में शामिल हों। कई चर्च विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। घर को सजाएं, क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी रोशनी और अन्य सजावट के साथ अपने घर को सजाएं। खाना बनाएं, क्रिसमस के लिए विशेष व्यंजन बनाएं जैसे कि प्लम केक, टर्की और मछली। दोस्तों और परिवार के साथ इजराइल में क्रिसमस का जश्न और यीशु मरियम की कहानी। एक अलग नजरिया। इजराइल, जहां ईसा मसीह का जन्म हुआ था, क्रिसमस को एक अनोखे तरीके से मनाता है। यद्यपि ये एक मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी यहाँ की ईसाई आबादी क्रिसमस को बड़े उत्साह के साथ मनाती है। बेथलेहम, जन्म स्थान का जश्न। बेथलेहम, जो ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है, क्रिसमस के दौरान विशेष रूप से जगमगा उठता है। यहाँ चर्चों को रोशनी से सजाया जाता है और विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती हैं। बेथलेहम में जन्मे यीशु की कहानी को यहाँ के लोग बड़े श्रद्धा के साथ याद करते हैं। जन्म स्थान चर्च, ये चर्च उस गुफा के ऊपर बना है जहाँ के अनुसार यीशु का जन्म हुआ था। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं ताकि यीशु के जन्म स्थान को नमन कर सके। क्रिसमस मार्केट। बेथलेहम में क्रिसमस मार्केट लगता है जहाँ स्थानीय शिल्पकार अपने हस्तशिल्प बेचते हैं। यहाँ आपको क्रिसमस के थीम पर बने कई तरह के सामान मिल जाएंगे। यीशु और मरियम की कहानी। यीशु और मरियम की कहानी ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। मरियम एक कुंवारी थी जब उसे एक स्वर्गदूत ने बताया कि वो एक पुत्र को जन्म देंगी जिसका नाम यीशु होगा। यीशु को भगवान का पुत्र माना जाता है। मरियम की पवित्रता। मरियम को ईसाई धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उन्हें सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श माना जाता है। यीशु का जीवन। यीशु ने अपने जीवन काल में लोगों को प्यार और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया और गरीबों की मदद की। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान। यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित हो गए। इजराइल में क्रिसमस का महत्व। इजराइल में क्रिसमस का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। ये एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है और प्यार और शांति का संदेश देता है। निष्कर्ष, इजराइल में क्रिसमस का जश्न एक अद्वितीय अनुभव है। यहाँ क्रिसमस को मनाने का तरीका अन्य देशों से थोड़ा अलग है। यीशु और मरियम की कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही है और आज भी ये कहानी लोगों के दिलों में बसी हुई है। अधिक जानने के लिए आप इन विषयों पर गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। बेथलेहम का इतिहास। ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार। यीशु के जीवन और उपदेश। मरियम की भूमिका ईसाई धर्म में। क्या आप यीशु और मरियम के जीवन के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कृपया ध्यान दें, ये लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। धार्मिक विषयों पर अधिक गहराई से अध्ययन करने के लिए कृपया संबंधित ग्रंथों और विद्वानों से संपर्क करें। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें।